अच्छा, एक बहुत बेहतरीन फैसला जो है वो हमारे क्रिकेट बोर्ड की जानिब से हो रहा है कादिर। वो कह रहे हैं कि एनओसीज जो है वो जारी नहीं करेंगे उन्हें T20 ग्लोबल लीग के लिए, और उसमें बड़े बड़े नाम हैं, यानी बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, शाहीन, आई थिंक नसीम शाह भी हैं शायद उसमें। नसीम शाह को तो खैर 100 नसीम लीग का शाह भी को एनओसी भी नहीं 100 के मिला। लिए नहीं दिया। अच्छा, हाँ। हुआ ये है कि आईसीसी को ना थोड़े से तहफ़्फ़ुज़ात हैं कनाडा की लीग के ऊपर। इसमें ना थोड़ी सी उन्होंने पहले भी ऑब्ज़र्व की हैं कि मशकूक चीज़ें होती रही हैं, और उसके बाद उनमें एक फ्रेंचाइज ऑनर है इंडियन, उनकी हरकत जो है वो मशकूक लगी हैं आईसीसी को और एंटी करप्शन यूनिट को। अच्छा। जिसकी वजह से आईसीसी ने भी अभी तक अप्रूवल नहीं दी है G20 को। ठीक है, और G20 में आपके इफ्तिखार हैं नसीम शाह, शाहीन शाह अफरीदी हैं, बाबर आजम है, रिजवान है, मुतअद्दिद क्रिकेटर्स हैं, नवाज भी हैं। हाँ जी, और जिन्होंने शिरकत करनी है उसमें, और उसमें उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने होल्ड करके रखा हुआ है एनओसी। और ऑल फॉर्मेट के जो प्लेयर्स हैं उनको वैसे भी नहीं मिलेगा एनओसी लीग्स के लिए, क्योंकि आप देखें कि उनके ऊपर वर्कलोड बहुत ज़्यादा है। वर्कलोड बहुत ज़्यादा है, बिल्कुल। आप पिछली दफ़ा अभी स्टैट्स आए कि स्टार्क से 3 गुना ज़्यादा ओवर्स फेंक चुके हैं, बॉल्स डिलीवर कर चुके हैं शाहीन। एग्जैक्टली। तो इसलिए आपने वर्कलोड जब मैनेज करना है प्लेयर्स का, अपने इंजरी से बचाना है, तो आगे भी चूँकि वनडे का टूर्नामेंट आ रहा है, चैंपियंस ट्रॉफी वनडे है, फिर उसके बाद आगे वनडे क्रिकेट ज़्यादा है, T20 क्रिकेट कम है। तो इसलिए उनको बचाने के लिए जो तमाम तीनों फॉर्मेट के प्लेयर्स होंगे उन्हें लीग्स के लिए एनओसी अभी जारी नहीं किया जाएगा। दौरान अगर कोई सीरीज़ आती है या कोई करीब सीरीज़ आएगी या आगे जो टूर्नामेंट है, तो इसलिए एक तो आईसीसी को तहफ़्फ़ुज़ात हैं, और दूसरा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अभी इनको नहीं दिया एनओसी। नसीम को भी नहीं दिया था 100 के लिए, क्योंकि वो सीज़न लगना था आगे, फिर आगे आपके मैचेस आने थे, बांग्लादेश आना, सारा कुछ आना, तो उस वक्त आपने वर्कलोड मैनेज करना है। ये पहले नहीं हो चुका अनफॉर्चुनेटली, और लेकिन इस मरतबा जो है वो होने जा रहा है, और होगा। अच्छी बात है, होना भी चाहिए। देखिए, आप प्लेयर्स को जब तक रेस्ट नहीं करवाएंगे, प्लेयर्स को रेस्ट करवाने का पिछले 3 साल से कहा जा रहा है, लेकिन हमारे प्लेयर्स हम उसको रेस्ट करवाते हैं, हमारे जो प्लेयर्स फॉर्म जो में हैं वो होता। नहीं मानते। इनसिक्योरिटी है, इनसिक्योरिटी, ऑब्वियसली इनसिक्योरिटी है। और क्या होना है कि मैं अगर बाहर चला गया, इनसिक्योरिटी से ज्यादा ना ये लालच है। हाँ जी, किस चीज़ का हाफिज साहब? वो लालच है ना, और क्या है। इनसिक्योरिटी तो आप मतलब पाकिस्तान के टॉप क्रिकेटर्स हों, आईसीसी की रैंकिंग्स जो हैं वो मतलब है कि ख़त्म हो जाए उनके आगे, और उनको यार अदम तहफ़्फ़ुज़ हो। हाँ। दूसरे तीसरे नंबर पर आ रहे हैं। ये चलें, पहले पे ना सही, दूसरे ये तीसरे तो नंबर पर बड़ा अभी भी आ बड़ा रहे हैं। जदीद सा और खुशनुमा लफ्ज़ है ना इनसिक्योरिटी। ओए ये लालच है, ये खुद गर्जी है। आप ऐसे, अभी मैं आपको बताता हूँ, ख्वाहिश था तुझे कंप्लीट मुकम्मल करो। अच्छा नहीं, अच्छा एक सेकंड, हाँ, आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। हाफिज साहब कुछ बताने जा रहे हैं। इससे पहले एक और बात मैं करना चाहूँगी कि आप देखें कि हमारे प्लेयर्स अभी जिस तरह से रेस्ट की या बात हो रही है, और ये भी कहा जा रहा है कि वो इंतजार में अभी भी कि नहीं हमें क्यों पीछे किया जा रहा है, हम खेलेंगे। अच्छा, हम ही आगे होंगे हर जगह ये अभी चूँकि आपने रैंकिंग की बात की है ना, तो 2016 में बाबर आजम का T20 डेब्यू हुआ है, 2016 में, सही। ठीक है। और इन्होंने अब तक T20 इंटरनेशनल जो खेले हैं वो 123 हैं 2016 में। विराट कोहली का 2010 में डेब्यू हुआ T20, और विराट कोहली के हैं 125 T20 मैचेस। पाकिस्तान ने क्रिकेट ही T20 बहुत और ज़्यादा खेली है। 14 साल में उन्होंने खेले हैं 125 T20 इंटरनेशनल, 8 साल में, और 8 साल में बाबर साहब ने खेले हैं 123। तो बाबर किंग। तो फिर इस वजह से जब आप इन चीज़ों को देखते हैं, नहीं, बाबर का और विराट का मुआवजा ही नहीं, बाबर बहुत आगे है विराट। नहीं, सारी दुनिया मुआवजा लेकिन करती है। 8 कादिर सालों साहब, में 123 मैच खेल गया बाबर। कादिर साहब, सारी दुनिया मुआवजा करती है। क्या चाहिए नंबर ऑफ मैचेस सर? एक दौर में तो उमर अकमल और विराट कोहली का भी होता था। ये तो सारी जो इररिलेवेंट अहमद चीज़ है। शहजाद का भी होता रहा है। एक ना मीम आई थी 2014 में विराट कोहली की, और मीम जो है विराट कोहली की और अहमद शहजाद की, उसमें लिखा हुआ था। ये तो मुझे आपने अमीन हफीज साहब वाला याद करवा दिया। नहीं, सुन तो ले ना, सुन ले। विराट कोहली और सुने जनाब। अहमद शहजाद की मीम, तो उसमें लिखा हुआ था क्या ये दोनों भाई तो नहीं है। तो इस तरह की मीमें होती रही है सोशल मीडिया पे।
14 में। आप तब होश में थे? जाहिर बात है, क्रिकेट से तो प्यार था। फेसबुक आ गया हुआ था उस वक्त फेसबुक में। ज्वाइन कर लिया था उस वक्त। अच्छा, हाँ फेसबुक, वो एक फेसबुक लाइट भी आया था ना, उसके बाद फिर वो लाइट वाली ये- वीडियो शुरू हो गई। आप यहाँ से अंदाज़ा लगाएं कि जो आप क्रिकेट खेल रहे हैं या नंबर ऑफ मैचेस आप कितने खेल रहे हैं, मतलब 14 साल बहुत बड़ा अरसा है। बिल्कुल ऐसे ही है। 14 साल में 125 इंटरनेशनल मैचेस T20 के, जिंदगियां और बदल जाती है फिर आपकी। आप उसमें 8 साल में 123 T20 इंटरनेशनल मैचेस। तो ये तरजीहात यहाँ से अब आप देखें ना कि ये बेसिकली बुनियादी तौर पर ये कोई मवाजने की बात नहीं है हाँ। कि अगर कोई टॉप क्रिकेटर किसी भी मुल्क का हो ना, किसी भी मुल्क का हो, और जो वो कर रहा हो अपनी तरजीह बनाकर, जो निचले खेलने वाले होते हैं ना, उनको कुछ कहने की ज़रूरत नहीं पेश आती। किसी ट्रेनिंग की, किसी तरबियत की, किसी कैंप की कोई ज़रूरत पेश नहीं आती। वो लोग देख रहे होते हैं यार ये जो ऊपर खेल रहा है ये कौन है, ये क्या कर रहा है, बिल्कुल सही बात। मैंने वैसे ही करना है। जब वसीम अकरम, वकार यूनुस, शोएब अख्तर, मोहम्मद जाहिद, ठीक है, शबीर अहमद, मोहम्मद समी, आमिर नज़ीर, अताउर रहमान, कबीर खान, फजले अकबर, मोहम्मद ठीक है, अकरम, जितने भी ये मोहम्मद अकरम, ये जो पाकिस्तान के फास्ट बॉलर्स हैं ना, ये सारे के सारे जब फास्ट बॉलर्स ये खेला करते थे ना, तो किसी को कुछ बताने की जरूरत, कोई शोएब अख्तर की तरह एक्शन बना के बॉलिंग कर रहा है, कोई वसीम अकरम की तरह बॉलिंग कर रहा है, कोई वकार यूनुस के एक्शन बना रहा बिल्कुल है, सही कोई बात। अताउर रहमान की तरह कर रहा है, कोई इमरान खान की तरह कर रहा है, कोई किसी की तरह कर रहा है, कोई किसी की तरह कर रहा है। वो कोई ट्रेनिंग की जरूरत नहीं होती थी, वो नजर आओ भाईजान ये 6 आउट कर रहा है, मैंने तो ऐसे करना है। ऐसे ही ठीक है? बिल्कुल सही बात है। सईद अनवर जब बैटिंग करते थे तो क्या किसी को बताने की किसी नौजवान क्रिकेटर को जरूरत पेश आती थी कि सईद अनवर की तरह वो देखते थे यार ये कि हल्का सा बैट लगाता है, चौका हो जाता है, छक्का हो जाता है, मैंने ऐसे ही बनना है। सईद अनवर को देखते हुए जब सलमान बट आए पाकिस्तान की टीम में, लोगों ने कहा यार ये कैसे टच करते हैं, हल्का सा बॉल प्लेस करते हैं, चौका हो जाता है। तौफीक उमर आए, इमरान फरत आए, वो उनकी इंस्पिरेशन क्या थी, वो लेफ्टी सारे उनको देखे ना उस इमरान टाइम, नज़ीर, ठीक है, इमरान नज़ीर आए। इमरान नज़ीर भी सो आपको बताने की जरूरत नहीं पेश आती, जो आपके एक्शंस है ना वो आपके बता अल्फाज देते से हैं ज़्यादा कि आप असर करते हैं। क्या रोल मॉडल क्या इस बच्चों को क्या कहा जाता है कि बच्चों को सिखाएं मत, उनको करके दिखाएं। है। हाँ, उसने सही 14 साल में 123 T20 मैच खेल के पूरी जो जनरेशन है ना उसको ये बताया कि T20 की आपकी ज़िंदगी में क्या वैल्यू है, आपके प्रोफेशनल करियर में, और आपकी वनडे और टेस्ट मैचेस की क्या वैल्यू है, और उसके टेस्ट मैचेस भी निकाल लें जी। और उनके वनडे मैचेस भी निकाल लें, उसकी परफॉर्मेंसेस भी निकाल लें। पाकिस्तान के जितने भी खिलाड़ी हैं ना गुज़िश्ता 8-7 बरसों में जितने भी आए हैं, इन सब के आप T20 के मैचेस देख लें, आप देखें कि आजम खान पाकिस्तान के लिए उन्होंने 8-10-11 मैचेस खेले होंगे ना ज़्यादा इंटरनेशनल, 160 के करीब उनके T20 मैचेस हैं जो उन्होंने लीग्स में खेले हुए हैं। तो क्या देखा है उसने ना, उसने ये देखा यार ये भी उत्थे लीग खेल रहा है, ये भी उधर लीग खेल रहा है। तो सर आप अभी यंगस्टर जो हैं, जितने यंगस्टर्स हैं, दो आपने एग्जांपल दी है जिस तरह वो अपने बड़ों को देख के फॉलो करते हैं, अब जितने यंगस्टर्स क्लब लेवल में खेल रहे हैं वो कभी भी आपने, अगर आपका इत्तेफाक हो सलमान के पास ही आप चले जाएं तो कभी डिफेंड मोड में दिखाई नहीं देंगे, वो हमें Attacking form में अटैक नजर वो बिल्कुल एक सही बात बच्चा वहां पे खेलता है, वो उसका मेरा ख्याल है वो आउट नहीं हुआ कई मैचों में वाह, एज ग्रुप में, क्या मुझे बात। याद नहीं है कि 13 या 16 था, वो सिलेक्टरों ने उसको सिलेक्ट ही नहीं किया हाँ जी, कि ये आउट नहीं होता, वो बंदा है खुदा, उसको तो सबसे पहले सिलेक्ट करें, बारी नहीं आएगी ना हाफिज साहब किसी और की। वो सिलेक्ट अंडर 13 में जब आप बच्चों को, तो फिर ये आपका खाना खराब क्यों देखे होता है? ना हाफिज साहब, अगर उसको सिलेक्ट कर लेंगे फिर जस्टिफिकेशन क्या रहेगी, फिर तो कोई बात ही नहीं रहेगी। अगर एक बंदा नहीं आउट हो रहा तो बाकी कैसे आगे आएंगे। देखें अब वो साइम अयूब बैट्समैन थोड़ी जो है है ना, जिनके लिए बाबर आजम जो है वो वनडा ना हो जाए। बैट्समैन जो है ना, बैट्समैन है, आप जब इवन नेट में भी बैटिंग करने के लिए जाते हैं ना, तो अगर बैट्समैन आउट, नेट में भी आपका मुकाबला होता है कि मैंने इसको आउट करना है, वो बैट्समैन आउट नहीं होता ना। जिन लोगों ने शोएब अख्तर को नेट्स में बॉलिंग करते हुए देखा हुआ है ना, ये मोहम्मद आसिफ को नेट्स में बॉलिंग करते हुए देखा है, या मोहम्मद समी को बॉलिंग करते हुए देखा है, और उनके आगे यूनुस खान को, इंजमाम को, शोएब मलिक को, ठीक है, बैटिंग करते हुए देखा हुआ है। और जिन लोगों ने इमरान खान को और उनके साथ वसीम अकरम, वकार यूनुस को कदाफी स्टेडियम में दौड़ें लगाते हुए देखा हुआ है, प्रैक्टिस करते हुए देखा हुआ है, उनको पूछें कि ट्रेनिंग क्या होती थी। खान साहब जो हैं वो 5 ओवर्स का, ये मुझे एक और खान साहब ने बताया कि 5 ओवर्स का वार्म अप करते थे पूरे रन अप के साथ। तो आज तो
4 ओवर करते हैं एक एक करके और उसके बाद हैमस्ट्रिंग पर नहीं एक चौका लगने की देर है हाफिज साहब, हैमस्ट्रिंग दर्द होने चीजें लग इस जाता है। तरीके से बदली हैं पाकिस्तान के क्रिकेट में, और ये किसी का बाहर से आके किसी ने कुछ नहीं किया। ये जो अभी इंटरनेशनल क्रिकेट इंटरनेशनल डिपार्टमेंट का को हम यहाँ पे याद कर रहे हैं, उनकी गैर मौजूदगी में क्या शानदार किस्म के लोग हैं। ये सब इन्हीं लोगों की वजह से ना, ये जो फैसले हैं इन्हीं की वजह से ये हाल इसको पहुँचे हैं। और अभी भी कुछ अगर सुधरते नहीं है ना, न्यूजीलैंड जाएंगे तो वहाँ पे कीनिया को बुला लेंगे 4 डे मैच खेलने के लिए, चलो चले उनके इसी बहाने क्रिकेटर वाइब होते देखिए हैं। वो कितनी बड़ी बात है जी, हमारे प्लेयर्स जो हैं वो ऑस्ट्रेलिया गए हैं खेलने, किसके साथ जी, बांग्लादेश के साथ। मतलब आप देखिए ना, आप जब यहाँ से ही मेयार ठीक नहीं करेंगे तो मतलब फिर आगे क्या रह जाता है। वैसे आपने भी शुरू में कहा ना बड़े बेहतरीन फैसले हो रहे हैं, वो मुझे बाद अब पता चला कि ये भी एक बेहतरीन फैसले हैं। फैसले तो हाफिज साहब अच्छे हो रहे हैं ना, टीम कहने की समझने की बात है ना। देखिए ना माशाल्लाह फैसले बेहतरीन हो रहे हैं। वो अलग बात है कि मतलब हम लोगों को शायद इतनी समझ नहीं है जितनी समझ शायद किसी भी को इस वक्त है। ये ना एक बड़ी संजीदगी की ज़रूरत है क्रिकेट बोर्ड की सतह पर। इसको इतने अगर आप ऐसे ही देखते रहेंगे ना कि कोई बात नहीं यार ठीक हो जाएगा, कोई बात नहीं ठीक हो जाएगा, ऐसी चीज़ें सुधरती नहीं हैं। 2015 में इंग्लैंड भी वर्ल्ड कप से बाहर हुआ था, लेकिन इंग्लैंड ने 2019 का वर्ल्ड कप जीता, 2022 के T20 वर्ल्ड चैंपियनशिप भी उन्होंने जीती, तो बाउंस बैक किया। पाकिस्तान 2021 के वर्ल्ड कप T20 में इंडिया के खिलाफ 10 विकेटों से एक मैच जीता था, और उसके बाद से मेरा ख्याल जितने भी मैचेस पाकिस्तान के इंडिया के साथ हुए हैं, इंडिया ने उनको एकतरफा बनाकर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जीता है। और उन्होंने 2023 से लेकर 24 के दौरान जो आईसीसी के इवेंट्स हैं 3 फाइनल्स खेले हैं। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का भी फाइनल खेले हैं, 50 ओवर्स के वर्ल्ड कप का भी फाइनल खेले हैं, और 2024 के T20 वर्ल्ड कप का भी वो फाइनल खेले हैं और वो फाइनल जीते हैं। तो जो टीमें काम करती हैं, आप अफ़गानिस्तान को देख लें, वो शारजा में खेलते थे पाकिस्तान के ख़िलाफ़, कई मैचेस ऐसे आए कि जिसमें वो बहुत करीब पहुँचे और हार गए, लेकिन उन्होंने फिर जीतना शुरू किया। श्रीलंका में गुरबाज ने पाकिस्तान के खिलाफ 150 की इनिंग्स खेली थी। तो जो मेहनत करते हैं वो फिर ऊपर आते हैं, जो काम करते हैं वो आगे निकलते हैं, जो नहीं करते हैं वो फिर उनका वही हाल होता है जो इन दिनों पाकिस्तान के क्रिकेट का हो रहा है। नहीं, और